देवों के देव महादेव, जिनके लिए इस ब्रह्मांड का हर जीव प्रिय है और अपने भक्तों के द्वारा की गई भक्ति से काफी आसानी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और शायद इसलिए भगवान शिव को भोले बाबा कहा जाता है। भगवान शिव का हाथ जिसके सर पर होता है, उसे हर तरह के दुख, दर्द और कासन से मुक्ति मिल जाती है। और भगवान शिव का यह प्यार केवल मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि भगवान शिव सभी पशु और जीवन को भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो मनुष्यों से करते हैं। शायद इसीलिए भगवान शिव ने समय समय पर कई पशुओं के रूप में भी अवतार लिए। इसलिए भगवान शिव को हमारे शास्त्रों में पशुपतिनाथ का नाम दिया गया है, जिनका काफी मशहूर और दिव्य मंदिर नेपाल में मौजूद है। हमारे शास्त्रों में पशुपतिनाथ मंदिर को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है, जहां इसे कई बार केदारनाथ धाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मंदिर बताया गया है। वेदों में तो इस मंदिर को कलयुग के अंत से भी जोड़कर देखा गया है। इसके अलावा इस मंदिर की शिवलिंग, यहाँ पर होने वाले तंत्र पूजा, विरूपाक्ष मूर्ति का धरती चीरकर ऊपर आना और बलि देने की प्रथा, ऐसी कई चीजें हैं जो आज भी काफी रहस्यमय लगती है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको महादेव की सबसे पुराने दिव्य मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर का वो रहस्य बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपका भी दिमाग हिल जाएगा। साथ यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इस मंदिर को प्रलय और कलयुग के अंदर से जोड़कर देखा गया है। दोस्तों, पशुपति शब्द में पशु शब्द जीवन को दर्शाता है और पति शब्द स्वामी या मलिक को दर्शाता है। यानी पशुपति शब्द का मतलब जीवन का देवता या जीवन का स्वामी है। पशुपतिनाथ मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि इस मंदिर को हमारे वेदों से भी पुराना माना जाता है और कई हिंदू धर्म ग्रंथ में पशुपतिनाथ मंदिर को महाभारत कथा से जोड़ भी देखा जाता है। और ये कथा पशुपतिनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी है, जिसके अनुसार आज से हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की जीत हुई तो पांडव काफी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने ये जीत अपने खुद के कुल के लोगों को हत्या करके पाई थी। इसलिए सभी पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा था। इस कुल हत्या पाप के कारण पांडव काफी दुखी रहा करते थे और महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय के बाद भी पांडव दुख से अपने आप को अपराधी जैसा महसूस कर रहे थे। अब उनके पास एक ही उपाय था कि वह इस पाप का प्रायश्चित करें और भगवान शिव से जाकर पश्चाताप का उपाय पूछा, जिसके बाद में कैलाश की ओर हिमालय की चोटियों में भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन उन्हें कहीं भी भगवान शिव नहीं मिले, क्योंकि भगवान शिव भी नहीं चाहते थे कि पांडवों को उनके पापों का पश्चाताप इतनी आसानी से मिले। पर जब भगवान शिव समझ गए कि जल्दी पांडवों ने ढूंढ लेंगे, तो इसने भगवान शिव ने नंदी का रूप धारण कर लिया और उनसे छुपकर भागने लगे। लेकिन पांडव विद्वान थे, वह भगवान शिव के स्वरूप को देखते ही समझ गए कि भगवान शिव है। जिसके बाद पांडवों ने भगवान शिव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव नहीं रुके और वो तेजी से भूमि में लुप्त हो गए। और जब भगवान शिव दोबारा से अपने रूप में अवतरित हुए तो उनके बैल रूप के साथ अलग अलग हिस्से हो गए और वह अलग अलग स्थान पर फैल गए, जिसके बाद आज के नेपाल और उसे समय के भारतवर्ष मन का मस्तक गिरा, जहां पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना की गई। और शायद इसी कारण इस मंदिर को शिव के सभी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मान्यता दी जाती है और उसकी शक्तियों का गुणगान हमें वेदों से लेकर शास्त्र तक में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का कुबड़ आज के उत्तराखंड की पहाड़ियों में गिरा, जहां पर केदारनाथ मंदिर स्थापित है। और इसके अलावा बैल की आगे की 2 टांगें तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदारनाथ की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ती है। जिसके बाद नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा, जहां मध्यमहेश्वर मंदिर स्थापित किया गया। बैल के सिंह भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में गिरे, जहां कल्पनाथ मंदिर की स्थापना राखी गई। इस तरह भगवान शिव के बैल रूप अवतार की इस तरह से 7 टुकड़ों में बिखरने को 7 दिव्या चक्रों से भी जोड़कर देखा जाता है। और अगर आप भगवान शिव के इन सभी मंदिर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन मंदिरों का निर्माण इंसानी शरीर के अलग अलग हसन से प्रभावित है। पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य केंद्र, इसके अंदर मौजूद भगवान शिव की 5 मुख्य वाली प्रतिमा है, जिसमें भगवान शिव के 5 अलग अलग चेहरे बने हैं, जिसमें सभी 4 दिशाओं में और एक ऊपर की ओर मुख किए गया है। इसमें प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में घामंडल मौजूद है। पशुपतिनाथ मंदिर के शिवलिंग को पारस पत्थर के समान माना जाता है और वेदों के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के सभी 5 मुख अलग अलग दिशा और गुना का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर भगवान शिव के मुख को तत्पुरुष नाम दिया गया है। इसके अलावा
दक्षिण दिशा वाले मुख को सदा ज्योत और उत्तर दिशा वाले मुख को अर्धनारीश्वर कहा गया है और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोर कहा जाता है। इसके अलावा मूर्ति के बचे हुए आखिरी मुगल जो ऊपर की ओर देख रहा है, इसे ईशान मुख का नाम दिया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर दो अलग अलग हैं, जिसमें एक बाहर की ओर है और एक इसके अंदर भी मौजूद है, जहां भगवान शिव की दिव्या प्रतिमा मौजूद है। पशुपतिनाथ मंदिर के भी दो हिस्से हैं, एक ही सब भारत की ओर है और दूसरा हिस्सा पश्चिम दिशा की ओर है। पशुपतिनाथ मंदिर के पूर्व दिशा में कुछ दूरी पर एक और काफी रहस्यमय दिव्या मंदिर मौजूद है, जिसमें भगवान विरूपक्ष की मूर्ति है। इस मूर्ति की रोचक बात यह कि इसका आधा हिस्सा जमीन के अंदर है और आधा हिस्सा जमीन के ऊपर है। यहाँ पर आने वाले भक्तों का तो यह भी दावा है, ये मूर्ति हर साल जमीन से ऊपर की उदा रही है, जो कलयुग के समय अंतराल को दर्शाती है। समानता यह है कि जब यह मूर्ति पूरी तरह से ऊपर ए जाएगी, तब कलयुग और इस दुनिया का अंत होगा और दोबारा से दुनिया सतयुग में प्रवेश करेगी, जहां दोबारा एक नए जीवन की शुरुआत होगी। विरूपाक्ष को गांठ मांडू में रहने वाले कीरत लोग अपने कुलदेवता की तरह पूजते हैं और इन्हें भी भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। विरूपाक्ष भगवान के कुछ मंदिर आपको हमारे दक्षिण भारत में भी देखने को मिल जाएंगे। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर विरूपाक्ष जी को विरूपक्षी नाम से बुला जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के साथ सबसे बड़ी मान्यता यह जुड़ी है, अगर आपने जीवन में भगवान शिव के समंदर के दर्शन कर लिए तो आपको आप ही किसी दूसरे जन्म में भी पशु का जीवन नहीं मिलेगा। पशुपतिनाथ मंदिर के 4 मुख्य दरवाजे हैं, जिन पर चांदी की परत चढ़ी है और मंदिर के मुख्य दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ी नंदी भगवान की प्रतिमा लगी है, ताकि भक्तगण नंदी को अपनी इच्छाओं के बारे में बता सके। इसके अलावा इस मंदिर की छोटी पर सोने की परत चढ़ाई गई है। नेपाल सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में हर साल करीब 15 से 20 लाख लोग दर्शन करने जाते हैं। शादी ही कारण है, किसी नेपाल के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है। पशुपतिनाथ का हर मंदिर 264 हेक्टेयर में फैला है। इसमें करीब 518 अलग अलग मंदिर मौजूद है, जिसकी कुल संपत्ति हजारों करोड़ में पहुंच जाती है, जिसमें 120 करोड़ रुपए पशुपतिनाथ मंदिर के अलग अलग बैंक अकाउंट में जमा है। इसके अलावा इस मंदिर के नाम 9.5 किलो सोना और करीब 316 किलो चांदी है। इस मंदिर को बनाने में बहुत कला का भी प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इस मंदिर की भव्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस मंदिर की पूरी सुरक्षा नेपाल सरकार और उनके पुलिस के द्वारा की जाती है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो लगातार अपलोड किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं अभी तक आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। मिलते हैं एक और न्यूज स्टोरी के साथ।